नमस्कार सभी को। 10th क्लास की एक्सरसाइज करते हैं 7.2। 3 क्वेश्चन फर्स्ट पहली वीडियो में हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 6 -8 इज डिवाइडेड बाई -1 और 6। इसके अंदर रेशो निकालनी है। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये पॉइंट इनके बीच में कहीं पर भी है, तो इस पॉइंट की रेशो निकालनी है हमने। कैसे इसकी रेशो निकालेंगे? अगला 5 है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी। ए के पॉइंट हैं, बी के पॉइंट हैं, इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पर मिलते हैं, तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालना हमने। और क्या निकालना? इसके अंदर रेशो भी निकालनी है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो इसके कहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर इसके पॉइंट हमने निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लेट पॉइंट ऑफ ए के पॉइंट लिए हमने -3 और 10। लेट पॉइंट ऑफ बी के जो पॉइंट हैं वो लिए हमने 6 -8। ये लाइन ले ली हमने। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। इसके पॉइंट हैं 3 -10 और इसके 6 -8। यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया हमने, दूसरा पॉइंट पी। यहाँ पर पॉइंट दिए उसने -1 और 6। तो इनके अंदर जो रेशो है वो निकालनी है, यानी कि ए अनुपात पी बी। इसको रेशो बोलते हैं, इसको M1 M2 ये बोलते हैं रेशो। तो इसकी रेशो हम ले लेंगे। लेट रेशो M1 रेशो M2, ये रेशो लिए हमने K/1। अब यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज़ कर देंगे पॉइंट P पर। अब सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं यहाँ पे, बाई सेक्शन फार्मूला x की जो वैल्यू हो किसके बराबर होती है? M1 x2 प्लस M2 x1 और बटे में M1 प्लस M2। अब यहाँ पे रेशो निकालनी है। x की वैल्यू यहाँ पे -1 दे रखी है, इस पॉइंट पे निकालनी है हमने। पॉइंट P पे जो है रेशो यहाँ पे निकालनी है P पे। तो x की वैल्यू होगी यहाँ पे -1 इज इक्वल टू है M1 कितना लिया हमने? K। तो यहाँ रखेंगे हम K गुणा में x2 कितना है? x2 यहाँ पे 6 प्लस M2 कितना है 1, x1 कितना है यहाँ पे -3। और नीचे आ गया हमारे पास K+1। यहाँ पे जो ये वैल्यू होती हैं ये होता है x1 y1, यहाँ पे होता है x2 y2, दूसरा जो पॉइंट होता है यहाँ पे ये। अब इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीपल। तो k की इसके साथ गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, सारे माइनस के हो जाएंगे। -k -1, 6 की 1 के साथ गुणा करते हैं तो ये 6k एज इट इज़ -3। अब 1 को इस तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, 6k को इस तरफ, तो माइनस का k 6k -3, तो प्लस का 1 हो जाएगा इस तरफ जाके -7k इज इक्वल टू है -2। अब दोनों साइड में माइनस है तो माइनस क्रॉस होगी। k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/7। अब इसको रेशो लिख सकते हैं हमने रेशो ली थी 1/1, तो ये हो गया हमारे पास 2/7। तो ये आंसर हो गया हमारा। यहाँ पे y की वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं हम। जब x की वैल्यू से ही हमारी जो रेशो है वो आ गई तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसको
आगे सोल्व करने की। तो ये रेशो होगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर लेट पॉइंट ऑफ ए के पॉइंट लिख लिए हमने x1 y1। मैं लिख भी देता हूँ x1 y1। तो इसके पॉइंट हैं 1 माइनस के 5। बी के जो पॉइंट हैं x2 y2 माइनस के 4 और 5, ये पॉइंट हैं। अब इस प्रकार से ग्राफ है ये। x की वैल्यू यहाँ पे +1 है तो +1 यहाँ पे होता है, यहाँ पे 0। और इसकी वैल्यू y की वैल्यू -5 है तो 5 माइनस के नीचे होता है, यहाँ पे ले लिया हमने -5। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो ये पॉइंट हो गया हमारा ए यहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू -4 है तो -4 इस लाइन पे आएगा, यहाँ पे -1 2 3, यहाँ पे ले लेते हैं 4। और y की वैल्यू +5 है तो y की वैल्यू हमने इस लाइन पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5। अब यहाँ से इसको ऊपर ले गए और इसको यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया हमारा b। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं हम यहाँ से, b को और a पॉइंट को। जब इनको मिलाते हैं तो यहाँ पर ये x पे काटता है तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, लेकिन y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। इसका नाम रख देते हैं p। तो यहाँ लिखेंगे लेट पॉइंट ऑफ p इज इक्वल टू x और 0। x की वैल्यू तो कुछ भी आएगी 2 4 6 जो भी है, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0। और यदि सीधा पॉइंट लिखना चाहें तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये पॉइंट a के, ये पॉइंट b के। a के पॉइंट लिखते हैं हम यहाँ पे 1 - के 5, b के पॉइंट लिखते हैं -4 और 5। अब यहाँ पे इस पॉइंट का नाम रख दिया p, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, लेकिन y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0। अब इसके अंदर हमने रेशो भी निकालनी है तो रेशो ले लिया हमने k/1। लेट रेशो इज इक्वल टू है k/1। तो यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू दे रखी है उसने 0, तो y का फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें। तो सेक्शन जो फार्मूला है इसको विभाजन सूत्र बोलते हैं हिंदी में, विभाजन सूत्र। तो y की वैल्यू निकालते हैं m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे m1 प्लस m2। y की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो 0 रख दी हमने 0। m1 हमने k मान रखा है तो k गुणा में y2 कितना है, यहाँ पे y2 कितना है, यहाँ से ले लो से 5 है, 5 जमा में m2 1 गुणा में y1 कितना है -5 बटे में k + 1 नीचे 1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे करते हैं 5k की इस तरफ गुणा करते हैं इसकी, तो ये हो गया 5k - 5 इज इक्वल टू इसकी जी इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो गया सारा 0। अब हमारे पास आ गया 5k इज इक्वल टू है 5, 5 को इस तरफ ले गए पॉजिटिव हो गया, k की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/5। 5 से 5 को डिवाइड कर दिया तो 1/1। तो रेशो क्या आ गई इसकी हमारे पास, रेशो इज इक्वल टू है 1/1। तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे x का पॉइंट भी निकालना है कि x क्या है। अब देखो दोनों तरफ रेशो सेम आ गई हमारे पास, तो क्या ये p मिड पॉइंट है। तो इसमें लिखेंगे अपन इन दिस लाइन सेगमेंट रेशो आर इक्वल। रेशो क्या इसमें इक्वल है, देन p इज मिड पॉइंट। p जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x बराबर है x1 + x2 बटे में 2। तो यहाँ पे x1 कितना, यहाँ पे x1 हमारे पास 1 और x2 कितना -4। तो जोड़ देंगे यहाँ पे
x1 माइनस के 4/2, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 3/2। तो ये आंसर हो गया इसका माइनस के 3/2। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 1/2 और रेशो आ गया हमारे पास 1:1। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है उसने। ये लाइन ली हमने पैरेललोग्राम की इस प्रकार से। तो यहाँ से ये मिला दिया हमने इसको। ये पैरेललोग्राम इस प्रकार होते हैं भाई। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी और डी। ए के जो पॉइंट हैं वो 1 2, बी के जो पॉइंट हैं वो 4 और वाई, सी के जो पॉइंट हैं वो एक्स और 6 और डी के पॉइंट हैं 3 और 5। अब यहाँ पे x की और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ लिखते हैं हमें लेट पॉइंट ऑफ ए के पॉइंट लिए हमने 1 2, बी के पॉइंट लिए हमने 4 और y, सी के पॉइंट लिए हमने x और 6, डी के पॉइंट लिए हमने 3 और 5। अब x और y की वैल्यू निकालने के लिए पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वो याद होनी चाहिए। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये पार्ट इसके इक्वल होता है और ये पार्ट इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे इस लाइन का भी और इस लाइन का भी ये मिड पॉइंट है। दोनों लाइन का ये क्या है, यहाँ पे मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर इस लाइन का एक्स एक्सिस निकालेंगे, इसके एक्स एक्सिस के बराबर रख देंगे। फिर इसका वाई एक्सिस निकालेंगे, इसके वाई एक्सिस के बराबर रख देंगे। तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें इन पैरेललोग्राम इट्स डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बाइसेक्ट होता है समद्विभाजित, दो समान भागों में बांटना। बाइसेक्ट करते हैं। देन ओ इज मिड पॉइंट ए सी एंड बी डी। तो ये मिड पॉइंट है। तो ए सी पर यहाँ पे ओ के पॉइंट निकालेंगे एक्स, पॉइंट ऑफ ओ, पॉइंट ऑफ लाइन ए बी के। तो मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालते हैं हमें। x की वैल्यू निकालते हैं तो x1 प्लस x2 बटे में 2 होता है यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे x1 इसका डायगोनल हो गया हमारे पास। यहाँ पे 1 है, x1 कितना यहाँ पे 1 प्लस x2 कितना यहाँ पे x ही है और बाय 2। तो ये फर्स्ट हो गया, ये पार्ट हमने फर्स्ट लिया। अब इसका एक्स एक्सिस देखते हैं इसका क्या है। इसका हमारे पास लाइन बी डी में x1 प्लस x2 बटे में 2। तो यहाँ पे 4 है, 4 जमा में वहाँ पे क्या है 3। तो जमा के 3 बटे में 2। तो ये हो गया हमारे पास 4 और 3 7, 7 बटे में 2। ये पार्ट नंबर सेकंड आ गया हमारे पास। अब ये दोनों लाइन के मिड पॉइंट हैं तो ये इक्वल हैं। दीज आर इक्वल पॉइंट। ये इक्वल पॉइंट हैं दोनों के दोनों। या न्यू भी लिख सकते हैं हम फ्रॉम, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो 1 जमा में x बटे 2 बराबर है 7 बटे 2 हो गया हमारे पास। यहाँ पे 2 है तो इस तरफ जाके गुणाम हो जाएगा ये। तो 1 जमा में x बराबर है 7 बटे 2 गुणा में 2, 2 से 2 कट गया। 1 को परली तरफ ले गए तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे
7 घटा में 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 आ गई। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू भी इसी प्रकार से निकालेंगे। x की वैल्यू इसमें 6 आ गई। अब यहाँ पे x एक्सिस के मिड पॉइंट हो गए, अब y एक्सिस की लाइन भी इसी प्रकार से करेंगे, इसके y एक्सिस के पॉइंट इसके y एक्सिस के पॉइंट के बराबर होंगे। तो इसमें भी ओ के पॉइंट निकालते हैं। अब y के पॉइंट निकालते हैं, तो y क्या होता है इसमें y1 प्लस y2 बटे 2। अब y1 जो है वो हमारे पास है, यहाँ से देखो y के जो पॉइंट हैं यहाँ पे 2 और 6 है, तो ये हो गया 8 के इक्वल। इस साइड में y का y प्लस 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम y प्लस 5 बटे 2। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब दूसरा y का मान आएगा हमारे पास सेम एज इट इज़ है, उसमें उसके पॉइंट थे हमारे पास 5 प्लस के 6 है, वो 6 प्लस 2/2, तो ये हो गया हमारे पास 8/2। तो ये कट गया, ये हो गया 4। ये इक्वेशन सेकंड। दोनों इक्वल पॉइंट है क्योंकि बोथ आर मिड पॉइंट, बोथ आर मिड पॉइंट, दोनों मिड पॉइंट हैं। बोथ आर मिड पॉइंट ऑफ लाइन AC एंड BD। तो ये हो गया y प्लस 5 बटे में 2 बराबर है 4। 2 यहाँ पे डिवाइड है तो इस तरफ जाके मल्टीपल हो जाएगा, y प्लस 5 बराबर है 8। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 घटा में 5, 5 माइनस का हो जाएगा, तो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। तो x की वैल्यू आएगी थी हमारे पास 6, y की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। तो ये आंसर है इसमें। तो ये पॉइंट बताने थे हमने x और y का क्या इसके अंदर रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। AB सर्कल का डायमीटर है, हुज सेंटर, सेंटर के पॉइंट ये दे दिए उसने 2 - 3, B के पॉइंट ये हैं, तो A के पॉइंट निकालने हमने इसके अंदर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये सर्कल लिया हमने, इसके अंदर ये सेंटर ले लिया और ये डायमीटर है, सेंटर का नाम O रख दिया, ये A है ये B है। उसने कहा कि सेंटर के जो पॉइंट हैं, सेंटर के सर्कल का जो सेंटर है उसके पॉइंट दे दिए उसने 2 - 3 और B के पॉइंट है 1 और 4। तो A के पॉइंट निकालने हमने x1 और y1 ये निकालने हैं। अब देखो जो डायमीटर होता है सेंटर उसका मिड पॉइंट होता है, तो ये मिड पॉइंट है। यहाँ पे 2 क्या है x1 और y1 का क्या इसमें दोनों का मिड पॉइंट है इसमें, ये x का ये y का। तो यहाँ एक बार तो पॉइंट लिख लेते हैं हमें, लेट पॉइंट ऑफ A के पॉइंट लिए हमने x1 y1, पॉइंट ऑफ B के पॉइंट दिए उसने 1 प्लस के 4 है। सेंटर पॉइंट, सेंटर के जो पॉइंट हैं वो 2 - के 3। तो इसमें सीधा लिखेंगे हम O इज सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का सेंटर है, देन इट इज मिड पॉइंट। ये क्या है मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है ऑफ, डायमीटर भी लिख सकते हैं लाइन भी लिख सकते हैं हम इसको, लाइन सेगमेंट AB या AB डायमीटर का ये बीच का पार्ट है, बाई मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला हमारा वो यूज़ करते हैं इसमें, मिड पॉइंट फार्मूला। सेक्शन फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इस तरफ भी सेम पार्ट है इस तरफ भी, तो रेशो को हम 1:1 ले सकते हैं। लेकिन जब मिड पॉइंट में होता है तो उसमें ईजी होता है। तो x की वैल्यू किसके बराबर आएगी x1 प्लस x2 बटे में 2, और y की वैल्यू किसके बराबर आएगी y1 प्लस y2 बटे में 2।
अब देखो x1 की वैल्यू निकालनी है हमने, तो मिड पॉइंट के लिए ये x, तो मिड पॉइंट दे रखा है उसने यहाँ पे 2, तो यहाँ पे रख दिया हमने 2। x1 की वैल्यू हमने निकालनी है, x2 की वैल्यू कितनी है 1, तो प्लस का 1/2। अब यहाँ पे 2 डिवाइड है तो इस तरफ मल्टीपल हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x1 + 1, 1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो 4 - 1 तो x1, तो ये आ गया 3। तो x1 कितना आ गया हमारे पास 3। इसी प्रकार से जो y है, y किसकी वैल्यू रखते हैं हम यहाँ से सर्कल में देख के रखो, y की वैल्यू -3 है तो यहाँ पे रख दिया हमने -3। y1 की वैल्यू हमने निकालनी है, तो y1 + y2 की वैल्यू है 4 और /2, 2 यहाँ पे डिवाइड तो इस तरफ जाके मल्टीपल हो जाएगा -6, तो y1 + 4, 4 को भी इस तरफ लेके आएंगे हम यहाँ से इस तरफ, तो ये -6 - 4 = है y1, तो ये हो गया हमारे पास -10। तो पॉइंट आ गया हमारे पास पॉइंट ऑफ ए के पॉइंट यानी कि x1 y1 क्या आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -10। तो ये इसका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 8 है। इफ़ ए एंड बी ये पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट, हिंदी में बोलते हैं इनको निर्देशांक। कहीं पे इंग्लिश में समझ में ना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स वगैरह करते ही नहीं आप, वैसे जी से लेते हैं कॉपी में से, फ़ोन में से देख के और अपनी कॉपी में उतार लेते हैं। पहले क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से समझो, फिर उसको सोल्व करना सीखो। तो इसके अंदर ए बी आर ये पॉइंट दे दिए उसने रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट होता है निर्देशांक पॉइंट ऑफ पी सच दैट ए पी बराबर है 3/7 AB एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। जो पी है वो ए बी लाइन पर है, ए के पॉइंट दे दिए, बी के पॉइंट दे दिए, तो पी ए बी लाइन पर हम कहीं पर भी लेकर रेशो दे रखी है उसने, इसके पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये लिया हमने क्वेश्चन नंबर 8। इसके पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, दोनों पॉइंट दे रखे हैं उसने। ए के जो पॉइंट है वो -2 और -2, बी के जो पॉइंट हैं वो 2 - 4 ये पॉइंट है। उसने कहा पी जो है वो ए बी लाइन पर है, तो ये पी के पॉइंट लेंगे यहाँ पे। अब उसने रेशो दे दी यहाँ पे, तो पॉइंट लिखते हैं हम यहाँ पे, लेट पॉइंट ऑफ ए, x1 भी लिख सकते हैं और y1 भी लिख सकते हैं, -2 पॉइंट ऑफ बी सेम एज इट इज़ लिखते हैं x2 y2, तो 2 - कितना यहाँ पे 4, तो ये -4 है। अब p के जो पॉइंट हैं वो हमने निकालने हैं। लेट पॉइंट ऑफ p के पॉइंट लिए हमने x और y। अब रेशो दे दी उसने, रेशो है जो AP है ना, AP = है 3/7 AB है। अब यहाँ से AB मल्टीपल है यहाँ पे, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो AP बराबर है AB, रेशो होगी 3/7। यदि इनको रेशो में लिखते हैं हम AP रेशो AB, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 3/7। अब यहाँ पे AP 3 के बराबर है, तो यहाँ तक की रेशो होगी हमारे पास 3। अब AB यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल है, आगे की रेशो 3 है तो पीछे की रेशो कितनी बच गई हमारे पास 4। तो लिख भी सकते हैं हम यहाँ पे PB किसके बराबर होगा, AB - AP, तो 7 - 3 किसके बराबर होगा 4 के बराबर होगा। तो ये यहाँ पे M1 M2 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे इसके पॉइंट बहुत जल्दी आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सभी पॉइंट हो गए, रेशो भी होगी। तो यहाँ निकालता हूँ मैं पॉइंट ऑफ P XY। तो पहले x निकालते हैं, x बराबर है M1 x2 + M1 M2 x1 by M1 + M2।
यहाँ पे इनकी वैल्यू रखते हैं। m1 कितना यहाँ पे 3 है, 3 मल्टीपल x2 कितना यहाँ पे 2, तो 2 रख दिया हमने, प्लस m2 कितना यहाँ पे 4 प्लस, फिर x1 है तो x1 माइनस के 2 है तो माइनस के 2 रख दिया यहाँ पे, बाई दोनों का जोड़ 3 जमा में 4, तो ये जोड़ देंगे। तो m1 यहाँ पे 3 है, m2 4 है, तो यहाँ ऊपर हो गया 6, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6 घटा में 8 बटे में 7। यहाँ पे 4 दूनी 8 माइनस के हो गए, ये 6 हो गया, तो आंसर आ गया हमारा -2/7। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2/7। x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2/7। सिमिलरली y की वैल्यू निकालते हैं। नाउ y किसके बराबर होगा, सेम यही फार्मूला, m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे की वैल्यू सेम एज इट इज़ रहेंगी, m1 प्लस m2, नीचे तो 3 + 7 एज इट इज़, 3 + 4 सॉरी, m1 कितना हमारे पास 3। अब y2 यहाँ से देखते हैं, y2 हमारे पास -4 है तो -4 से गुणा करेंगे, प्लस m2 हमारे पास 4 है। अब y1 की वैल्यू रखेंगे, y1 की वैल्यू -2 है, अब -12 और -8, नीचे आ गया 7, तो ऊपर दोनों माइनस के हैं तो -20/7, तो ये हो गया। इसमें पॉइंट हो गए P के, पॉइंट हो गए पॉइंट ऑफ P, यानी कि XY हो गया हमारे पास, x की वैल्यू -2/7, y की वैल्यू है -20/7। तो ये क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इनटू 4 इक्वल पार्ट। अब उसने कहा A के पॉइंट ये हैं, B के पॉइंट ये हैं, एक लाइन सेगमेंट है B, उसके 4 पार्ट करने हमने इक्वल पार्ट, और उनके सभी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, यानी कि x और y। तो कैसे निकालते हैं, तो इसके अंदर हमने लाइन सेगमेंट ले लिया, एक ये लाइन ली हमने AB। A के जो पॉइंट है -2 और +2 ये है, और B के जो पॉइंट है वो 2 और +8 ये पॉइंट है। अब इसके 4 इक्वल पार्ट करने हमने, एक पार्ट हो गया, इसमें 2 पार्ट हो गए और 3 पार्ट, 1 2 3 4 पार्ट हो गए। तो इसका नाम लिख देते हैं P, इसका नाम रखते हैं Q, इसका नाम रखते हैं R। तो इनके XY निकालने हमने दोनों सभी के। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक, यहाँ से इस तरफ, यहाँ पर भी 2 पॉइंट हैं तो 2:2, तो Q क्या होगा, यहाँ पे मिड पॉइंट है। तो एक बार तो लिखते हैं, लेट पॉइंट ऑफ A के पॉइंट -2 +2, B के पॉइंट 2 और 8। नाउ Q इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। लाइन सेगमेंट जो हमारा है, लाइन AB का मिड पॉइंट है। देन कोऑर्डिनेट, तो इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, मिड पॉइंट का फार्मूला यूज़ करें, कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज। तो पहले निकालते हैं x1 + x2 बटे में 2, यहाँ पे y1 + y2 बटे में 2, ये रखा हमने। यहाँ पे x निकालते हैं तो x हो जाएगा, यहाँ पे x कितना है, यहाँ पे है x हमारा -2, यहाँ पे कितना है +2 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0/2, तो 0 आ गया इसका आंसर। यहाँ पे रखते हैं इसमें y1 कितना, यहाँ पे 2,
और y2 है 8/2। तो ऊपर हो गया हमारे पास 10/2, इससे डिवाइड कर दिया हमने तो 5। अब क्यू के जो पॉइंट हैं वो 0 और 5 आ गए हमारे पास। क्यू के पॉइंट यहाँ पर आ गए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन लेते हैं। अब जो P है ना, ए क्यू का मिड पॉइंट है, क्योंकि एक रेशो इस तरफ है, एक रेशो इस तरफ है। तो इसमें भी इसी प्रकार से लिखेंगे हमें, नाउ P इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है ये ए क्यू लाइन सेगमेंट। तो मिड पॉइंट है तो P के पॉइंट आ जाएंगे हमारे पास, x बराबर है, फार्मूला ऊपर लिख दिया, अब नहीं लिखते यहाँ से। यहाँ पे देखो -2, यहाँ पे 0, दोनों को जोड़ेंगे तो -2/2। तो इससे कटेगा तो आंसर आ गया -1। इसी प्रकार y की वैल्यू निकालते हैं। y1 कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 5, दोनों को जोड़ कर दो 2 + 5/2। तो ये हो गया हमारे पास 7/2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया हमारे पास, P का जो पॉइंट आ गया XY वो आ गया हमारे पास -1 और 7/2। तो ये P के पॉइंट आ गए यहाँ पे। अब दोबारा से फिर देखो इस लाइन में, अब यहाँ से लेके यहाँ तक QB, R जो है वो QB का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से पॉइंट निकालेंगे हम। तो यहाँ लिखेंगे Q इज मिड पॉइंट ऑफ QB लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का क्या है, ये मिड पॉइंट है। तो x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो x की वैल्यू, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, दोनों को ऐड करते हैं तो 2 हो गया, 2/2। तो 2/2 कटेगा 1। अब सेम एज इट इज़ y की वैल्यू निकालते हैं। तो y कितना, यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना है 8, 8 और 5 13, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, 5 जमा में 8/2। तो ये हो गया हमारे पास 13/2। यहाँ पर जो फार्मूला हमने यही फार्मूला यूज़ करा है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ पे क्यू के पॉइंट आ गए हमारे पास। क्यू के जो पॉइंट हैं, क्यू के यानी कि XY आ गया हमारे पास -1 और 13/2। तो ये इसके पॉइंट आ गए। तो सभी के जो पॉइंट हैं वो हमने बारीकी से निकाल दिए। पहला जो पॉइंट था P के पॉइंट निकाल दिए हमने, फिर Q के पॉइंट निकाल दिए और R के भी पॉइंट निकाल दिए। Q के पॉइंट ऊपर आ गए, यहाँ पे BQ का R है, यहाँ पे R आएगा इसकी जगह, R है ये मिड पॉइंट। Q तो ऊपर हो गया था इसमें। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। रोम्बस होता है भाई समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। इफ इट्स वर्टेक्स आर, इसके वर्टेक्स दे दिए चारों, टेकन इन ऑर्डर। तो इसका एरिया निकालना हमने। तो रोम्बस का एरिया होता है 1/2 इंटू में पहला डायगनल गुणा में दूसरा डायगनल। तो लेंथ निकालेंगे इसके अंदर दोनों डायगनल की। तो इसके अंदर सेक्शन फार्मूला यूज नहीं होगा, इसके अंदर डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है 10 लेते हैं। इसमें पहले रोम्बस बनाते हैं। रोम्बस होता है पतंग की आकृति का, इस प्रकार से लेते हैं इसको हम। ये हो गया यहाँ पे, इसके ये एक डायगनल यहाँ से ये हो गया, इस प्रकार से ले लेते हैं। दूसरा डायगनल इसका यहाँ पर इस पॉइंट को मिला देते हैं। ये पॉइंट लिए हमने, ऊपर से डायगनल नीचे लिया है। अब मर्जी हमारी, इसको A, इसको B, इसको C और इसको D पॉइंट देते हैं। A के जो पॉइंट हैं वो हैं 3 और 0, B के पॉइंट हैं 4 और 5, C के पॉइंट है -1 और 4 और D के पॉइंट है -1 और -2 -1। ये पॉइंट हैं।
तो ए बी रोम्बस है। तो इन दिस फिगर ए बी सी डी इज ए रोम्बस। तो रोम्बस लिखेंगे हम, ये क्या है, रोम्बस है। ए बी सी इज ए रोम्बस एंड एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू में D1 गुणा में D2। ये डायगनल होते हैं, डी पहला डायगनल दूसरा डायगनल। तो यहाँ पे इसकी लेंथ निकालेंगे AC की और BD की। नाउ डिस्टेंस ऑफ AC की डिस्टेंस निकालते हैं। तो एक बार तो मैं फार्मूला लिखता हूँ इसमें, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, डिस्टेंस का फार्मूला y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और फिर रूट होता है इसका सारे का। तो AC की डिस्टेंस आ जाएगी इसमें। यहाँ पे x2 AC, x2 होता है पिछला अक्षर, यहाँ पे -1 है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -1 माइनस के 3 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस y कितना यहाँ पे 4 में से 0 को लेस करेंगे तो 0, एक बार ऐसे ही लिख देते हैं, ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे माइनस के 4 है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो +4 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 16, प्लस यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर 16, और इसका ये रूट कर दिया हमने। तो ये हो गया हमारे पास 32 का रूट। अब इसके 32 के हम फैक्टर बना सकते हैं। फैक्टर बनाएंगे तो 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ये फैक्टर इस प्रकार से हो जाएंगे। अब रूट में से निकालते हैं, 2 अक्षर में से एक आएगा, एक इसमें से आ गया और एक इसमें से, एक रूट अंदर रह गया हमारे पास। तो हमारा आंसर हो गया 4√2। तो ये पहला जो डायगोनल है, इतने यूनिट लिख सकते हैं हम इसको। उसकी लंबाई कितनी आ गई, 4√2, सेम एज इट इज। नाउ डिस्टेंस ऑफ BD। अब इसी प्रकार BD की डिस्टेंस निकालते हैं। BD की डिस्टेंस में सीधा फार्मूला लिखते हैं, x2 में से x1 घटाना है तो ऊपर -2 है, 4 में से इसको घटाएंगे, ये घटागा पहले है तो क्या का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 4 + 2 का स्क्वायर प्लस बाई y2 कितना यहाँ पे 5 में से इसको क्या करना हमने, लेस करना है, तो ये माइनस का पहले, ये भी प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 5 + के 1 इसका स्क्वायर और सारे का रूट। 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 36, जमा में 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और सारे का स्क्वायर रूट। अब 36 और 36 को जोड़ लेते हैं, ये हो गया हमारे पास √72 हो गया दोनों में। अब इसके भी फैक्टर बनाते हैं हम पूरे के पूरे। तो इसके फैक्टर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से भाग होता 8 तिया 24, 24 तिया 72 होते हैं। यदि आपको ऐसे ना बनाने आए फैक्टर तो आप डिवाइड करके बना सकते हैं। अब इसमें से पेयर में से लेंगे, 2 में से एक बार, 3 में से एक बार, तो एक तो 2 बार आ गया और एक 3, अंदर बच गया हमारे पास 2, तो ये हो गया 6√2 यूनिट। अब दोनों डायगोनल आ गए हमारे पास। अब निकालते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। तो रोम्बस का जो एरिया है वो किसके बराबर होगा, 1/2 इंटू में D1 गुणा में D2। तो ये हो गया 1/2 मल्टीपल D1 कितना था हमारे पास 4 यूनिट, 4√2 गुणा में 6√2। अब ऊपर इनकी गुणा कर सकते हैं, यहाँ पे 4 की और 6 की गुणा आएगी 24, √2 की और √2 की गुणा हो जाएगी हमारे पास 2/2, 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ गया हमारे पास 24 यूनिट का स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसके। √2 की और √2 गुणा में √2 इनकी गुणा करते हैं जब
जो रूट होता है वो पावर 1/2 होता है। यहाँ पे 2 की पावर 1/2, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ते हैं, ये भी हाफ है ये भी हाफ है, तो 2 की पावर 1। तो इसलिए यहाँ पे 4 की और 6 की गुणा होगी 24, √2 की और √2 की गुणा होगी हमारे पास 2, नीचे 2 था, 2 से ये डिवाइड हो गया। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 24 यूनिट स्क्वायर, वर्ग मात्रक। तो ये एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे 7.2 में, ये करने आपने। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।